अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको प्रीगाबलिन के मुतालिक बताता हूँ। प्रीगाबलिन कैप्सूल जो है वो 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी जो बेसिक फार्मूला है वो है प्रोगाबलिन, जो 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आते हैं। ये एक एंटी कन्वल्सन ड्रग है, एंटी एफेलेक्ट्रिक ड्रग है, एनाल्जेसिक भी है, साथ ही एंजोलेटिक ड्रग भी है। इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है, इसलिए ये मुख्तलिफ बीमारियों में इसका इस्तेमाल है। आज मैं आपको इसकी यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज सब कुछ बताता हूँ, लेकिन इससे पहले बराए मेहरबानी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये न्यूरोपैथिक फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कि न्यूरोफेन हो, ये कि एनाल्जेसिक है लेकिन आम एनाल्जेसिक नहीं है। आपने एनसेड, फाइट ग्रुप इस्तेमाल किया दर्द के लिए, लेकिन आपकी दर्द ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रीगाबलिन का इस्तेमाल करें न्यूरोफेन के लिए। इसलिए ये न्यूरोपैथिक फ़ैन के इसका इस्तेमाल है। साथ ही आपको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आपकी नैरो डैमेज हो आपकी बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी में सीवियर टाइप्स की दर्द हो, आपकी बॉडी में, आपके पैरों में, आपके हाथों में नैरो डैमेज होने की वजह से न्यूरोफेन है, स्पेशली शुगर के केस में, तो इसमें आप प्रीगाबलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सीज़र हो, एफिलेप्सी हो, एफिलेप्सी में सीज़र आती है, झटके आते हैं, जो मैर्गी कहा जाता है उर्दू में, इसको मैर्गी, मैर्गी में जो झटके आती है, इस झटके को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमें सपोर्ट के तौर पर ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। जो एफिलेप्सी वाली मेडिसिन जैसे एफिवाल है, इसके साथ हमें सपोर्ट के तौर पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको माइग्रेन हो, आधे सर पर दर्द हो, तो इस दर्द को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फाइब्रोमेल्जिया हो, फाइब्रोमेल्जिया एक ऐसा बीमारी है जैसे आपकी जोड़ों में, आपकी जिस्म में सीवियर टाइप आपकी नैरोफेन हो, जो बर्दाश्त से बाहर है, जिसकी वजह से आपकी जिस्म में सख्तपन, आपकी फटों में खिंचाव आती है, तो इसको कम करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपको एंजाइटी हो, एंजाइटी की वजह से जिस्म में कुछ हार्मोनल चेंज होती है, इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जिस्म में न्यूरोपैथिक पेन होती है, नैरोफेन होती है, दर्द महसूस कर रही है, तो इसको कम करने के लिए आप भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। आपको विड्रावल सिम्टम आती है एडिशन की वजह से, जब आपने अल्कोहल की आदि हो, ओफाइड जैसा कि ऑफीन की आदि हो, अल्कोहल की आदि हो, और आपने अचानक अपनी नशा को छोड़ दिया, इस नशा को अचानक छोड़ने से विड्रावल सिम्टम, इस नशे की विड्रावल सिम्टम आती है, इससे पेन होती है, सीजर होती है, और बहुत से सिम्टम आप फील कर रहे हैं, तो इस विड्रावल सिम्टम को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विड्रावल सिम्टम आपकी जो नशे की है वो ख़त्म कर देते हैं। ये एक एनाल्जेसिक है, लेकिन ये एनाल्जेसिक सिर्फ नैरोफेन के लिए है, आम एनाल्जेसिक नहीं है। जैसे आपकी जिधर भी आपकी बॉडी में नैरोफेन हो, नैरो डैमेज हो, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसकी लॉन्ग यूज़ से आप इसकी आदी हो सकती है, आदी बन सकती है, इसकी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए ये इसको इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ इसका इस्तेमाल करें। साथ ही अगर इसका इस्तेमाल करें तो आपको वर्टिगो हो आती है, सर का चक्कर इसके आ सकती है, उल्टी आती है, आपको डेजीनेस काज कर सकती है, ड्राउजीनेस काज कर सकती है, आपको वॉमिटिंग काज कर सकते हैं, वेट गेन भी इससे हो सकता है, पसीना ज़्यादा आती है। इसके इस्तेमाल से हार्ट की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, और रेगुलर होती है, ज़्यादा होती है, तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है ये भी ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करें। इसकी डोज को देखा जाए तो ये 150 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो आप 75 मिलीग्राम रात सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें। रात सोते वक्त 75 मिलीग्राम। अगर आपकी सेवेरिटी ज़्यादा हो, आपकी दर्द ज़्यादा हो, तो आपकी डॉक्टर आपकी बीमारी की नोयत, आपकी एज को, आपकी फैन को देखकर इसकी डोज को बढ़ा सकती है। जैसे 150 मिलीग्राम बीड भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो एवरेज डोज है वो 75 मिलीग्राम रात सोते वक्त एक ही गोली का इस्तेमाल करना है। रात सोते वक्त इसका इस्तेमाल करना होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये क्रॉनिक हार्ट पेशेंट को नहीं देना चाहिए। जिस बंदे की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, लिवर डिजीज़ हो, हाइपर सेंसिटिव हो, एलर्जी हो, इस मेडिसिन से इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर जिस बंदे को लंग की प्रॉब्लम हो, जैसे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, आस्थमा हो, सीओपीडी हो, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़, तो वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लंग वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इसके बाद अपने मेडिसिन को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।